प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज से सर्वज्ञ भूषण। आप आज सुनेंगे शिवराज विजय का प्रथम निश्वास, यानी शिवराज विजय के प्रथम निश्वास की क्या कथा है। आइए हम लोग उसमें बातचीत करते हैं। मित्रों, शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। अंबिका दत्त व्यास कहते हैं मंगलाचरण में कि विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। और एक श्लोक और लिखते हैं मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का ही कि हिंस्रस्व पापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अब आप ये देखें, एक चरण इसमें आपने विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितन जगत पढ़ा, उसी की दूसरी लाइन यहां पर नहीं लिखी है शिवराज विजय में, पर भागवत महापुराण में वो पंक्ति है क्या, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितन जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यते। अब मंगलाचरण में विष्णु की माया को ऐश्वर्यशालिनी बताया गया है, जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण बच गए। हिंसस्व पापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। शिवराज विजय का आरंभ प्रातः काल एवं सूर्य भगवान के वर्णन से होता है। आपने पढ़ा होगा शिवराज विजय के प्रथम निश्वास को, तो अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचिमालिनः एष भगवान मणिराकाश मंडलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुंडलमाखंडल दिशा दीपको ब्रह्मांड भांडस्य प्रयान पुंडरीक पटलस्य शोक विमोकः कोकलोकस्य अवलंबो रोलंब कदम्बस्य। यहाँ से प्रारंभ होता है। अब शिवराज विजय का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो प्रातः काल के वर्णन से या सूर्य के वर्णन से होता है। देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से श्याम बटु रोकता है और बताता है कि उसने गुरु ब्रह्मचारी के संध्या उपासना की समस्त सामग्री पहुंचा दी है। आप शिवराज विजय के प्रथम निश्वास की कथा सुन रहे हैं। अब शिवराज विजय का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। एक तरह से गौर सिंह केले के पत्तों को तिनकों से जोड़कर उसी में पुष्प तोड़ना प्रारंभ करता है। गौर बटु लगभग 16 वर्ष का है। उसका साथी यानी भाई श्याम बटु भी उसी का लगभग समवयस्क है। उनकी कुटिया केले के वन से घिरे होने के कारण कुंज के जैसी प्रतीत होती है। कुटीर के चारों ओर पुष्पवाटिका थी और पूर्व दिशा में एक तालाब था। ध्यान रखना, किस दिशा में तालाब था? पूर्व दिशा में एक तालाब था। और चारों ओर क्या थी? चारों ओर पुष्पवाटिका थी। कुटिया के दक्षिण में झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड विद्यमान था। कुटिया के दक्षिण में पर्वत खंड विद्यमान था। दिशा का ध्यान रखिएगा। 7 वर्षीय कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौर बटु ने रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत कर दिए, जिसे उसने यवन युवक से बचाया था। यवन युवक से बचाया था 7 वर्ष की कन्या को गौर सिंह और श्याम बटु इत्यादि। कुटिया के दक्षिण में स्थित पर्वत की कंदरा में एक महामुनि समाधिरत थे, जिनकी ग्राम प्रधान और ग्रामीण पूजा किया करते थे, जिन्हें हम योगीराज कहते हैं। उन महामुनि को कोई कपिल, कोई लोमश और कोई जैगीषव्य और कोई मार्कंडेय समझता था। उस महामुनि योगीराज को सर्वप्रथम उन 2 ब्राह्मण बालकों यानी गौर सिंह और श्याम सिंह के द्वारा शिखर से नीचे उतरते हुए देखा गया। योगीराज आश्रम में आकर काष्ठासन पर उदयाचल पर सूर्य के समान आसीन हुए। ब्रह्मचारी गुरु ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, तभी उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। योगीराज के उस कन्या के संबंध में पूछने पर श्याम बट को उसे शांत करने का आदेश देकर ब्रह्मचारी गुरु ने बोलना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी ने पता लगाने हेतु अपने शिष्यों को भेजा था। यवन युवक उस कन्या को माता के हाथ से छीन कर भागा था। उसे बालिका को, वो जो यवन युवक था, उसने बालिका को छुरा दिखा करके शांत करना चाहा था। अचानक भालू के आ जाने से यवन युवक शाल्मली वृक्ष पर चढ़ गया और कन्या घुणाक्षरण न्याय से पलाश वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आ गई थी। योगीराज के विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव करने पर
ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि विक्रमादित्य के राज्य को बीते तो 1700 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि आज वेद फाड़कर मार्गों में बिखेरे जाते हैं, धर्मशास्त्रों को उछाल कर आग में झोंका जाता है, पुराणों को पीस कर पानी में फेंका जाता है, हास्य नष्ट करके भाड़ में झोंक दिए जाते हैं। योगीराज विक्रमादित्य द्वारा शकों को जीते जाने को कल की ही बात बताते हैं। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से बताते हैं कि भगवान, आपने जिन पुरुषों को देखा था अब उनकी 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ते। योगीराज बताते हैं कि वे युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में तथा विक्रमादित्य के समय समाधि लगाकर इस दुराचारमय समय में यानी औरंगजेब के समय में जगे हैं। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत को 12 बार लूटा और सैकड़ों ऊंटों पर रत्नों को लाद कर अपने देश गजनी लेकर चला गया। उसने गुजरात देश में स्थित सोमनाथ को भी धूल में मिला दिया। सोमनाथ की किवाड़े वैदूर यानी मूंगा, पद्मराग, हीरे, मोतियों से बनी थी। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा 200 मन सोने की जंजीर में लटकता था। 200 मन सोने की जंजीर में लटकता था। सोमनाथ मंदिर में एक विशाल महाघंटा, घंटा जिसको हम लोग मंदिर में प्रवेश करते समय बजाते हैं। महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारियों ने उसे 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर छुड़ाना चाहा, परंतु उसने यह कहकर कि वह मूर्ति बेचता नहीं है, तोड़ता है, उसने मूर्ति को तोड़ दिया। गदा के प्रहार से अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के रत्न बिखरे। उनको लेकर ऊंटों की पीठ पर लाद कर सिंधु नदी उतरकर महमूद गजनवी गजनी वापस चला गया। संवत 1087 ईस्वी में 1087 ईस्वी में माने संवत में गोर देश निवासी शहाबुद्दीन नामक यवन पहले गजनी देश पर फिर भारत पर आक्रमण किया और 1250 में दिल्ली के अश्वारोहियों से घेर लिया। दिल्ली को अपने घुड़सवारों के साथ घेर लिया 1250 ईस्वी में। उसने वाराणसी में भी हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए। वाराणसी तक उसने अकंटक राज्य किया। कौन? गौर देशवासी शहाबुद्दीन, यानी जिसको हम इतिहास में गोरी कहते हैं। शहाबुद्दीन गोरी ने ही मुख्यतः भारत में यवन शासन का बीजारोपण किया और उसी ने कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को दिल्ली का प्रथम सम्राट बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम सम्राट बनाया मोहम्मद गोरी ने, जिसको हम शहाबुद्दीन कहते हैं। और भारत में यवन शासन का बीजारोपण शहाबुद्दीन ने किया शिवराज विजय के अनुसार। केवल अकबर यद्यपि भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, तथापि वह शांत प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था। कौन? अकबर। औरंगजेब ने आलमगीर उपाधि धारण किया था। आलमगीर उपाधि किसकी थी? औरंगजेब की। और औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण के शासक के रूप में भेजा। किसको भेजा? शाइस्ता खां को भेजा दक्षिण के शासक के रूप में। कौन? औरंगजेब ने भेजा था। शिवाजी पूना नगर के निकट सिंहदुर्ग में रह रहे थे। विजयपुर यानी बीजापुर। या तो कार्य सिद्ध होगा या तो शरीर नष्ट होगा, यह शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम। या तो कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा। योगीराज ने वीर शिवाजी विजयी हो और आपके मनोरथ सिद्ध हो आशीर्वाद दिया। दूसरे प्रश्न के रूप में कब देखूंगा उसे पूछने पर योगीराज ने विवाह के समय देखोगे ऐसा उत्तर दिया। गौर सिंह अफजल के 3 घोड़ों और घुड़सवारों को मारकर 5 ब्राह्मणों को छुड़ाकर ले आया था। गौर सिंह ने देखा कि गृहवाटिका के केलों के झुरमुट में 2 या 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे। गौर सिंह ने कुटीर की बल्ली में तलवार छिपा रखी थी। छिपा हुआ यवन युवक सिर पर नीले वस्त्र, हरित वर्ण का कंचुक और श्याम यानी नीले वस्त्र कटितर तक बांधे था। उस यवन युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। श्याम बटु तलवार लेकर उसी कुटी के द्वार पर कन्या के रक्षणार्थ खड़ा हुआ था जिसमें वो कन्या बैठी थी। और गौर सिंह ने यवन युवक को मारकर गौर सिंह ने
यवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से एक पत्र निकालकर गणों सहित अपने गुरुदेव ब्रह्मचारी गुरु के साथ कुटिया में प्रवेश कर जाता है। यही शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का संक्षिप्त कथानक है। मित्रों, शिवराज विजय का पंक्तिसा वाचन हम किए हैं, यूट्यूब चैनल में पड़ा है संस्कृत गंगा के, वो भी आप देख सकते हैं। और एक एक पंक्ति सहित शिवराज विजय आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।